दोस्तों, मैया सम्मान योजना का 24वां किस्त तो लगभग 22 जिले में सरकार भेज दी है। अभी 4 जिले अभी भी बाकी है जहां 22वां किस्त का पैसा नहीं गया है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 25वां किस्त का भी पैसे मिलने की शुरुआत होने वाली है। जी हां, कल या परसों से 25वां किस्त मिलने वाला है। इसकी पूरी तैयारी सरकार कर दी है। ये किस जिले में पहले मिलने वाला है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और कौन कौन से जिले अभी तक बचे हुए हैं जहाँ तक 24वां किस्त का पैसा नहीं गया है। साथ ही साथ अभी 2 दिन SIR के लिए कैंप लगा था। जिन जिन लोगों का ड्राफ्ट लिस्ट में गलती हुआ था उस कैंप में सही करवाया गया। अगर आपने ये वाला मौका चुका दिया है तो फिर से SIR के लिए कैंप लगने वाला है। अगर आपके वोटर लिस्ट में किसी भी तरीके का गलती हुआ है तो आप जो फिर से कैंप लगने वाला है उसमें जाकर सही करवा सकते हैं। उसका डेट मैं आगे इस वीडियो में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से डेट को फिर से कैंप लगने वाला है, क्योंकि फाइनल लिस्ट अक्टूबर में जारी होने वाला है। उससे पहले सरकार चाहती है कि सारे लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में आ जाए। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि राशन जो है आपको 2 महीने का एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़ा आदेश जारी हो चुका है। तो चलिए सब कुछ डिटेल से देखते हैं कि 25वां किस्त कब से मिलने वाला है, कौन से जिले में पहले दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार आप कमेंट में नजर डालिए कि 22 जिलों में जो पैसा भेजा गया है 24वां किस्त का, वो सारे 22 जिलों में मिल गया है। कहाँ कहाँ से ये कमेंट आ रहा है, किस किस जिले से लोग कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पैसा आ गया है। देखिए, पाकुड़ जिले में मिल गया 2500, फिर आया है कि पाकुड़ जिले में मिल गया 2500, फिर धनबाद से कमेंट है, जमशेदपुर से है, साहिबगंज जिला से है, सिमडेगा से है, फिर पाकुड़ जिले में आया है 2500। आज मेरा भी आ गया, जमशेदपुर में भी आ गया। तो ये जो कमेंट है पाकुड़, धनबाद, साहिबगंज के लोगों ने किया है कि वहां पर पैसा मिल गया है। साथ ही साथ जमशेदपुर के लोगों का भी कमेंट है कि 24वां किस्त का पैसा मिल गया है। अब जो 25वां किस्त का पैसा मिलने वाला है उसका भी डेट जारी हो गया है। कल या परसों से बहुत से लोगों को पैसा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रही है कि सरकार अगस्त का पैसा अगस्त में ही भेजने वाली है, यानी कि 25वां किस्त। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है कि झारखंड के इस जिलों में 24वां किस्त की राशि 2500 करके भेजना शुरू कर दिया गया है। जिन्हें अभी तक नहीं मिला है उन्हें भी किसी भी दिन ये मिल जाए, क्योंकि लगातार इन जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। बोकारो, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, इन जिलों में लगातार 24वां किस्त का पैसा भेजा जा रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं, आपको कौन कौन सी किस्त की राशि मिली है या नहीं मिली है। झारखंड के केवल 2 जिले चतरा, देवघर में 24वां किस्त का राशि मिलने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी भी दिन इसकी शुरुआत होने वाली है। 15 अगस्त से पहले ये पेमेंट भेजने का हर हाल में प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद 25वीं किस्त का पेमेंट किया जाएगा। देखिए, अभी चतरा और देवघर इन दोनों जिलों में पैसे नहीं मिला है 24वां किस्त का, लेकिन सरकार का आदेश है कि 15 अगस्त से सारे लोगों को 24वां किस्त का पैसा भेज दिया जाए, क्योंकि इसी अगस्त महीने में 25वां किस्त का भी पैसा जाने वाला है। रक्षाबंधन का शुभ अवसर को देखते हुए 28 अगस्त से पहले 25वां किस्त फिर से 2500 मिलने की शुरुआत होने की संभावना बताई जा रही है। देखिए, ये संभावना 28 अगस्त है, लेकिन जो हमारे सूत्रों की तरफ से जो अपडेट आया है ये पैसा कल या परसों से ही मिलने वाला है। 25वां किस्त कल या परसों से ही मिलने वाला है, क्योंकि सूत्रों की तरफ से ये अपडेट हमारे पास आया है। नेक्स्ट अपडेट देखिए कि मैया सम्मान योजना के लिए सिमडेगा में 22 करोड़ 36 लाख 85 हजार रुपए मिले। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत सिमडेगा जिले में लाभुकों को जुलाई महीने की 2500 रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। बानो प्रखंड में 1,24,000, बांसजोर में 3,995, बोलवा प्रखंड में 3,694। इस तरीके से बहुत सारे प्रखंड का नाम है और नगर परिषद क्षेत्र में 6,062 लाभुक को योजना का लाभ दिया गया है। देखिए, सिमडेगा में टोटल 22 करोड़ रुपए दिया गया है महिलाओं को, यानी कि 24वां किस्त का पैसा। हर प्रखंड का नाम आपको मैं दिखा रही हूँ। आप जिस प्रखंड से आते हैं आप अपना प्रखंड देख लीजिए कि वहाँ कितना राशि वितरण किया गया है, सारी महिलाओं को वहाँ पैसा मिल गया है। ये जानकारी कहाँ से आई है? ये जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी सह सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा ने दी है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि सिमडेगा में सारे प्रखंड में पैसा भेज दिया गया है। अगर आप सिमडेगा जिला से आती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस प्रखंड से है और आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। अब देखिए, सबसे खास और बड़ा अपडेट देखते हैं कि जो 2 महीने का राशन आपको एक साथ मिलने वाला है उसको लेकर क्या अपडेट आया है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। 59 लाख लाभुक को मिलेगा 2 महीने का अग्रिम राशन। मानसून और खेती बाड़ी के मौसम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार ने राज्य के लगभग 59 लाख राशन कार्ड धारियों को राहत दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक को सितंबर व अक्टूबर का खाद्यान्न अगस्त में ही अग्रिम
उपलब्ध कराया जाएगा। ये खबर आ रहा है कि जो अगस्त में आपको 2 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, यानी सितंबर और अक्टूबर, ये दोनों महीने का राशन आपको अगस्त में मिल जाएगा, क्योंकि मानसून को देखते हुए सरकार ऐसा आदेश दी है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने राशन वितरण को लेकर समय सीमा का निर्धारण किया है। इसके तहत अगस्त माह में ही लाभुक को सितंबर और अक्टूबर का राशन दे दिया जाएगा। सितंबर माह का राशन 15 अगस्त तक वितरित किया जाएगा, वहीं अक्टूबर माह का राशन 16 से 31 अगस्त तक वितरित किया जाएगा। देखिए, आपको 2 चरण में राशन मिलेगा। पहला चरण में आपको 15 अगस्त तक जो पहला राशन है वो आपको मिलेगा, यानी कि सिर्फ अगस्त का राशन आपको मिलेगा, और उसके बाद 16 से 31 अगस्त तक है आप लोग को दूसरा चरण का राशन मिलेगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर, ये दोनों महीने का राशन आपको 16 से 31 अगस्त तक मिलेगा। तो आप लोग जब अपने पीडीएस अधिकारी के पास जाए तो इस बात का जिक्र करें कि वो 2 महीने का राशन आपको एक साथ दे दे, क्योंकि सरकार के द्वारा आदेश आया है। देखिए, बहुत से जिलों में 2 महीने का राशन बांटा भी गया है। रांची जिले को छोड़कर सभी जिलों में 2 माह का राशन जुलाई में बांट दिया गया है। रांची में मजदूरों की हड़ताल की वजह से डीलरों को खाद्यान्न विलंब में मिला है। देखिए, अभी वहाँ रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसकी वजह से रांची में नहीं मिला है, लेकिन बहुत से जिलों में सरकार 2 महीने का राशन बहुत से लोगों को दे चुकी है। चलिए अब एक और बड़ा और लास्ट अपडेट देख लेते हैं। एसआईआर का जो कैंप लगा था वो 8 और 9 अगस्त को लग चुका है, यानी कि बहुत से लोगों ने उस कैंप में जाकर अपना कुछ सही करवाया। कुछ लोगों का नाम में गलती था, कुछ लोगों की उम्र में गलती थी, और कुछ लोगों के पिता या पति के नाम में गलती थी। तो उन लोगों ने अपना सारा कुछ उस कैंप में जाकर सही करवा लिया। कुछ लोगों ने फॉर्म 6 भरा और कुछ लोगों ने फॉर्म 8 भरा। अब ये कैंप दोबारा लगने जा रहा है। कौन से डेट को लगने जा रहा है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, एसआईआर 2026 नाम पता बूथ में सुधार के लिए 4 सितंबर तक मौका। दावा आपत्ति के लिए बूथों पर 2 चरणों में 8, 9, 22 व 23 अगस्त को लगेंगे कैंप। 8 और 9 को कैंप लग चुका है, अब 22 और 23 अगस्त को ये कैंप लगने वाला है। तो देखिए, इसमें क्या क्या होगा, इस कैंप में क्या क्या आपका होगा। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी करने के साथ ही दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। एसआईआर प्रक्रिया से छूट गए लोग भी फॉर्म 6 से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नाम पता या बूथ बदल गया है तो फॉर्म 8 भरकर बीएलओ के जरिए सुधार करा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र से मोबाइल नंबर भी लिंक करा सकते हैं। साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन शाखा जिले के सभी बूथों पर 4 बार विशेष कैंप लगाया जाएगा। ये कैंप पहले चरण में 8 और 9 अगस्त को लग चुका है, और दूसरे चरण में 22 और 23 अगस्त को दिन के 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगे जाएंगे। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा था तो फॉर्म 6 आप वहां पर जाकर भर सकते हैं। वो एसआईआर के फॉर्म की तरह काम करेगा, यानी आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। और अगर किसी भी तरीके का गलती हुआ है तो 22 और 23 तारीख को आप जाकर के सुबह 10 से 5 बजे तक का फॉर्म 8 भर सकते हैं। उस फॉर्म 8 के जरिए आप अपना वोटर कार्ड को अपने फोन नंबर से लिंक भी कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का आपका जानकारी उसमें गलत है तो उस फॉर्म के जरिए आपका वो जानकारी सही हो जाएगा। तो ये जो दावा आपत्ति का टाइम है अभी लगातार चलेगा, 4 सितंबर तक आखिरी डेट है। आप कुछ भी सही करवा सकते हो, लेकिन जब कैंप में जाओगे तो ज्यादा अधिकारी मिलेंगे आपको, और आपका इजिली सारा कुछ सही हो जाएगा। फॉर्म 8 के जरिए आप कुछ भी सही करवा सकते हो। आप अपना बूथ चेंज करवा सकते हो, आप अपना इपिक नंबर में कुछ गलती है तो वो चेंज करवा सकते हो, आपका एड्रेस में कुछ गलती है तो वो सही करवा सकते हो, साथ ही साथ फोन नंबर भी ऐड करवा सकते हो। तो आप कोई भी काम फॉर्म 8 के जरिए उस कैंप में जाकर करवा सकते हो।